पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, या पीरियड का वो कौन सा दिन होता है जिसमें प्रेगनेंसी रुकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड का वो कौन सा दिन होता है जिसमें आपको प्रेगनेंसी ठहरती है, या फिर पीरियड के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी ठहरती है या उसके सिम्टम्स आते हैं। देखिए, सबका पीरियड साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी के जो है 28 दिन पर आते हैं, कभी 25 दिन पर आ जाते हैं, कि आपके पीरियड्स 30 दिन पर आते हैं, कभी किसी के 32 दिन पर आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की बन रही है, और ये सारा प्रोसेस आपके ओवुलेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपका ओवुलेशन तो होता है मगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या कभी कभी आपके पीरियड्स तो आ जाते हैं मगर आपका ओवुलेशन नहीं हुआ होता है, जिसको हम एनओवुलेटरी साइकिल कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं कि आपके प्रेगनेंसी रुकने वाली है या नहीं रुकने वाली है। अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, आपकी साइकिल सही है, टाइम पर आता है, टाइम पर ओवुलेशन होता है और फर्टिलाइजेशन भी टाइम पर हो गया है, तो आपकी साइकिल जितनी लंबी बनती है उसी हिसाब से आपको प्रेगनेंसी रुकती है। तो हम एक नॉर्मल साइकिल को लेकर चलते हैं जो 28 से 30 दिन की होती है, और अपना कमेंट में बताइएगा कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, तो हम आपका ओवुलेशन बताएंगे, क्योंकि हर वीडियो में सबका ओवुलेशन बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं 28 से 30 दिन की साइकिल। देखिए, जब आपकी 28 दिन की साइकिल होती है तो 14वें या 15वें दिन के आसपास आपका ओवुलेशन होता है। जब आपके पीरियड फिनिश हो जाते हैं तो 10वें दिन से लेकर 16वें दिन के आसपास आपकी बॉडी में स्पर्म मौजूद होना चाहिए। यानी कि जब आपकी बॉडी में स्पर्म मौजूद होगा, यानी कि आपके फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मौजूद होगा, जब ओवुलेशन होगा, अंडा निकलेगा, तो फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जिनकी साइकिल 28 दिन की है, 14वें दिन के आसपास उनका ओवुलेशन होता है, और जिनकी साइकिल 30 दिन की है उनका ओवुलेशन 16वें दिन के आसपास होता है, और जिनका ओवुलेशन 16वें दिन के आसपास होता है उनके फैलोपियन ट्यूब में 12वें दिन से स्पर्म मौजूद होना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि 16वें दिन पर जब अंडा रिलीज होता है तो वहाँ पर जब शुक्राणु पहले से मौजूद होगा तो उसको फर्टिलाइजेशन होने में आसानी होती है। तो ये होता है नॉर्मल साइकिल का फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन। अगर आपका पीरियड साइकिल डिफरेंट है, लंबा है, तो हमें बताइएगा, हम आपका ओवुलेशन निकाल कर बताएंगे। तो देखिए, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, आपकी बच्चेदानी बच्चे को ग्रो करने के लिए तैयार होती है, एंडोमेट्रियम बढ़ना शुरू होती है, और वहाँ पर जाकर जैसे ही चिपकता है आपकी बॉडी में 1-2 दिन बाद सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जिनकी साइकिल 28 दिन की होती है उनका इम्प्लांटेशन पीरियड के 21वें दिन के आसपास होता है, लेकिन जिनका साइकिल 30 दिन का होता है उनका इम्प्लांटेशन पीरियड के 23वें दिन के आसपास होता है। इसलिए अपने पीरियड साइकिल के हिसाब से अपना ओवुलेशन समझ लीजिए और इम्प्लांटेशन समझ लीजिए। जैसे इम्प्लांटेशन होता है, आपकी बॉडी में सबसे पहला लक्षण ये दिखाई देगा कि आपके लोअर बैक में पेन होता है, कमर में दर्द होता है। इम्प्लांटेशन होते ही बच्चा ग्रो करने लगता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, और एक हार्मोन और रिलीज होता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। तो ये पेल्विस की मसल्स को, हड्डियों को रिलैक्स कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, इसलिए मसल्स खिंचती हैं, यूट्रस एक्सपेंड होता है, लिगामेंट्स खिंचती हैं। इसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है, और इसी के साथ साथ लोअर एब्डोमेन में भी पेन होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जो आपको सिम्टम दिखाई देगा वो है कि आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी रोना आने लगता है, कभी बहुत दिल खुश हो जाता है, कभी मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और कभी कभी मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर विद कंसल्टेशन फीस आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।